हेलो गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एएनएम संविदा का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। आंसर की कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा और फाइनल आंसर की कब आएगा, और आप अपने आंसर पे ऑब्जेक्शन कब डाल सकते हैं, और पासिंग मार्किंग क्या होगा। और साथ में इस वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। यानी कि इस वीडियो को आप पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और चलिए सारे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले बता दें कि हमारा क्लास 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राठौर एजुकेशन पॉइंट परिचय का मोहताज नहीं है। 60 का 60 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैंने लड़ाया है, और यहाँ पर आपको पूरी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, हाँ बिल्कुल उसी दिन से आपकी क्लासेज की शुभारंभ की जा रही है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। 899 कोर्स का फी है, जिसके अंदर में सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा है इसी पॉइंट पर है, क्योंकि जो परमानेंट की वैकेंसी होगा वो केवल रटने से, किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो ये मान लीजिए। अगर आप सोच रहे कि बुक ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे किसी टीचर का और पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ाई में पैसा को नहीं देखिए। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग रहा हो, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट एकदम डायग्राम की हेल्प से सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर पॉइंट्स को पढ़ाएंगे, और केवल पढ़ाने से नहीं, उसकी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम में ससुरा कैसे क्वेश्चन घुमाता है सब आपको बताएंगे। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछने का टेक्निक्स होता है, सब आपको बताया जाएगा। और सबसे ज्यादा फोकस थ्योरी कॉन्सेप्ट पर होगा। थ्योरी कंप्लीट तो रिजल्ट कंप्लीट है आपका। पीडीएफ नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, चाहे वो थ्योरी का हो, प्रैक्टिस का हो। और फोकस हमें हमेशा थ्योरी पर और प्रैक्टिस पे करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा करके देता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपको क्वेश्चन बना करके दिया जाएगा। साथ में रिकॉर्डिंग क्लास है, अगर आप नैहर चले जाते हैं, जो कि जाना भी चाहिए, हाँ जाना चाहिए, तो थ्योरी क्लास, उसका रिकॉर्डिंग क्लास, यानी सबसे बड़ी बात जो है वो तो अभी तो बताया नहीं, ये सारे के सारे लाइव क्लासेज हैं। लाइव के बाद ही रिकॉर्डिंग बनेगा। अगर आप लाइव ज्वाइन करें, अन्यथा मत करें, बाद में रिकॉर्डिंग रहेगा। पर जो मजा है लाइव करने में, वो मजा कहाँ है रिकॉर्डिंग करने में। तो लाइव का मजा लीजिए और एकदम अपना डॉट तुरंत क्लियर करवाइए। डॉट क्लासेज भी साथ में ही चलता रहता है। पीवाई क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ई बुक, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 899 में। तो देर मत करिए। कैसे जुड़ना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पे कैटेगरी पूछेगा, तो आप बिहार से हो, बिहार एएनएम जीएनएम सिलेक्ट कर दोगे कैटेगरी, और वहां पर आपको संकल्प बैच दिखेगा, आप उस बैच को ज्वाइन कर लोगे। 899 कोर्स का फी है। अगर आपने सही नहीं चुना तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। और हमारे नाम से बहुत ज्यादा मार्केट में फेक चल रहा है। हमारा पहले से यकीन बैच था, कुछ लोगों ने यकीन बैच लाया, और स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने संकल्प बैच लाया, और उसका कोर्स का फी 500 रखा है। तो मेरे साथियों, मेरे शेरनी हो, तुम लोग हमारी शेरनी हो, और हमारी शेरनी दहाड़ती है। ठीक है, तो याद रखना, केवल एक ही नाम है संकल्प बैच, जहां से हजारों स्टूडेंट का सरकारी परमानेंट जो वैकेंसी आएगी उसमें नौकरी होने जा रही है। और जबरदस्त तैयारी इस बैच के अंदर में कराई जाएगी। देर मत करिए। 900 फीस है, फीस कुछ भी ज्यादा नहीं है, 900 दो और पूरा का पूरा सारा विषय पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, पीडीएफ लो, सब कुछ ऑन डिमांडिंग चीज यहां पर अवेलेबल है। और इधर उधर मत फंसो, ठीक है। ओनली फॉर बिहार में संकल्प बैच लेना मत भूलो। बाकी मैं आगे बता दूं कि बाकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। चलो, बहुत ज्यादा बता दिए है ना सर, इतना क्यों बता दिए? इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है राठौर एजुकेशन पॉइंट के बारे में, और अगर आप सही चीज को नहीं चुनोगे तो बाद में फिर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा।
मालूम है ना कितने लोगों को हवा टाइट हो गया है। संविदा में इतना ज्यादा लेवल का क्वेश्चंस भी नहीं पूछा था, फिर भी सबकी हवा टाइट है। मैंने 60 का 60 क्वेश्चन, मैंने आपकी पूरी मदद की, फ्री में पीडीएफ दिया। कुछ ससुराल लोग तो 200 रुपया लिया है। पीडीएफ तुमको चाहिए, हमेशा फ्री में दूंगा, हमेशा। तुम कभी भी बोलोगे सारा विषय के पीडीएफ पड़ल है जी। पीडीएफ के लिए पैसा कहीं मत दो, पैसा फ्री का नहीं आता, मेहनत लगता है। पढ़ाई का पैसा दो, पीडीएफ तुमको चाहिए। बोलो कितना चाहिए, बोलो कितना चाहिए। पीडीएफ के नाम पर धोखाधड़ी नहीं है स्टूडेंट के साथ, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं। तो पीडीएफ चाहिए, तुम हमको कॉल करो, मैसेज करो, जितना चाहिए उतना मिलेगा। अरे पीडीएफ से कुछ नहीं होता, पढ़ने पर फोकस करो मेरे साथियों, मेरी सभी बहनों, ठीक है। मेरा बस एक ही मिशन है, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन, मेरे सभी बहनों का सिलेक्शन। और ये तभी होगा जब आप संकल्प बैच के अंदर में आएंगे। और पीडीएफ इसमें पूरा स्टडी मटेरियल है आपका, बुक तक ला रहे हैं हम, ठीक है, आप लोगों के लिए बुक तक ला रहे हैं। और एनएम में केवल एक ही गुंज है पूरे बिहार में, संकल्प बैच का, तो आप ज्वाइन करिए। बाकी बात हम लोग करते हैं अब कि बिहार एनएम संविदा का रिजल्ट कब आएगा सर, इसके बारे में बता दो। तो रिजल्ट जो है आपका, पता है कि आपका एग्जाम जो हुआ है वो सीबीटी एग्जाम हुआ था, है ना जी। थोड़े से चाय लाए हैं मम्मी जी, तो पी लेते हैं, है ना। प्यार से लाए हैं तो प्यार से पीना भी पड़ेगा। आपको बता दें कि जो सीबीटी का एग्जाम है बिहार में, एनएम का सीबीटी एग्जाम हुआ था 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, 17, 18 और 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। परीक्षा 3 दिन 6 शिफ्ट में हुआ था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा ही, आपको पता है। पर आंसर की कब आ रहा होगा, तो आंसर की कब आएगी मैं आपको बता दूं, 25 से 30 दिसंबर के बीच आप लोगों का बिहार एनएम संविदा का आंसर की जारी होगा। आंसर की में क्या क्या होगा, सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप अपना रा स्कोर 60 में से निकाल पाएंगे कि हमने कितना सही किया है। साथ में ऑब्जेक्शंस, यानी आप अपना आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। आंसर की आने के बाद 2-3 दिन का आपको समय मिलेगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि मेरा सही था फिर भी गलत किया गया है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर कोई उत्तर गलत लगे तो चैलेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरा सही जवाब है और कहीं ना कहीं मेरा गलत हो गया है, तो आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, चैलेंज कर सकते हो। चलिए स्टेप 3 क्या होता है, फाइनल आंसर की आता है। और ये कब होगा, ये जनवरी 2026 में आपका पहला सप्ताह में देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्शन देखने के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाता है। अब स्कोर फिक्स हो गया, अब स्कोर कार्ड की बारी होता है फिर, ठीक है। और इसके बाद करें तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ऐसे भी मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन को प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप उस वीडियो को देख लेना। चलो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर बात करें कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो जो रिजल्ट है, सबसे बड़ी बात यही है, रिजल्ट जनवरी के अंत से फरवरी 2026 के पहला सप्ताह के बीच आ सकता है। रिजल्ट में क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर, जैसे मान लो कि आपका रा स्कोर, मान लो कि रा स्कोर आपने हासिल किया, मान लो कि रा स्कोर आपका 58 है, और हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन करके हो सकता है कि आपको 62 कर दिया जाए। मान लो किसी स्टूडेंट का रा स्कोर 54 है और उसका नॉर्मलाइजेशन करके 51 कर दे, तो उसमें ये सारा कुछ लिखा रहेगा और इसी आधार पर आपकी मेरिट भी आगे बनेगी, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखेगा, मेरिट के लिए एलिजिबल है या नहीं, आगे सारा कुछ प्रोसेस होता है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा होगा जी। ये डॉक्यूमेंट के लिए भी मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था, इसके लिए बाकी मैं अलग से भी वीडियो आपको बना दूंगा। अब यहां पर एक बार सारा कुछ देख लो कब क्या आ रहा होगा। बात करें सीबीटी एग्जाम का, तो सीबीटी जो एग्जाम है आप लोगों का वो 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच हुआ था। चलिए जल्दी से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। आंसर की जो है वो आप लोगों का 25 से 30 दिसंबर 2025 को आएगा। फाइनल आंसर की बात करें तो जनवरी 2026 पहला सप्ताह में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जनवरी 2026 में होगा। फाइनल रिजल्ट जनवरी के अंत या फरवरी में आ जाएगा। वो नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना
वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, उसके बाद फिर मेरिट वगैरह बनता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा, मेरिट होगा, ये सारा कुछ होता है, वो बहुत आगे का प्रोसेस है, वो सब बता दूंगा। तो यहां पर सीबीटी एग्जाम आपकी खत्म हो गई। आंसर की जो है वो 25 से 30 दिसंबर के बीच आएगा। फाइनल आंसर की जनवरी 2026 के पहला सप्ताह में नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट जो है जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में आ जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ जी? कहने का मतलब है कि आपकी जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी के बाद, है ना, 15 जनवरी के बाद आ सकती है, कभी भी 15 जनवरी के बाद आपकी रिजल्ट बिहार एनएम संविदा का देखने को आपके सामने मिल सकता है। अब पासिंग मार्किंग को तो पहले ही मैंने बता दिया है। कट ऑफ एक बार देख लो मेरे साथियों, कट ऑफ क्या रहेगा? जनरल का 44 है, ईबीसी का 40 है, बीसी का 42 है, ईडब्ल्यूएस का 42 है, एससी एसटी का 36 है और पीएच का 28 प्लस ये आपका कट ऑफ रहेगा। पासिंग मार्किंग क्या है? जनरल, अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, बीसी के लिए 22 मार्क्स, ईबीसी के लिए 21 और एससी एसटी के लिए 19। ये 60 में से है, ध्यान रखना। आपको 60 में से अगर आपका इतना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप पास हो, और ये भी 60 में से कट ऑफ मैंने बताया है, ठीक है। इसको मैं 80% जो होता है आपका वेटेज, उसको मैंने नहीं निकाला है, तो आप बस इतना सही करो। वेटेज निकालने के बाद आपका नंबर ऑलरेडी ग्रोथ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना तुम इसमें करोगे उतना उधर बेहतर है। तो 60 में से अगर आपका जनरल में 44, ईबीसी में 40, बीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी एसटी में 36, हैंडीकैप्ट में आपका 28 आ रहा है, तो मान लो कि आपकी रिजल्ट हो जाएगी, आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो सकती है। और पासिंग मार्किंग इतना पास करने के लिए अगर इतना से कम आया तो आप पहले ही फेल हो जाओगे। रिजल्ट कब आ रहा है? तो 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद आप लोगों को अपना रिजल्ट कभी भी दिख सकता है। और परमानेंट की जो बहाली है वो बहुत जल्द आ रही है। इसकी तैयारी के लिए संकल्प बैच को ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।